हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 से 7.3 डायरेक्ट करा रही हूँ मैं, क्योंकि किसी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और उसकी रिक्वेस्ट भी है कि आप 7.3 और 4 पहले कराएं। तो पहले मैं 7.3 फिर 7.4 और उसके बाद हम 7.1 और 2 को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो डायरेक्ट 7.3 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं आज। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1 है मैच द फॉलोइंग y मोर देन 7। आपको यह मैच करना है और इसके अपोजिट में हमारे आंसर्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट का इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमें टिक करना है। ओके, y मोर देन 7 यानी आप क्या बताएंगे इसमें कि 7 नंबर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? y ज़्यादा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 7 मोर देन का मतलब प्लस, ज़्यादा होना। तो आप लिख सकते हैं इसको 7 प्लस y। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम क्या बताएंगे? 7 यानी y मोर देन 7 कितना ज़्यादा है? 7 नंबर ज़्यादा है। तो हमने इसको लिख दिया 7 प्लस y। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? 7 प्लस y। तो आप इस तरीके से लाइन करेंगे। मैं यहाँ ऑप्शन लिख दे रही हूँ कि ये है आपके पास A, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन 6 नंबर था। तो 6 नंबर के सामने मैंने लिख दिया A। ओके, नेक्स्ट स्टेप 1/4 ऑफ द सम ऑफ A प्लस B, यानी पहले आप सम करेंगे किसका? A और B का। तो हमने A प्लस B लिखा। ठीक है, सम ऑफ A प्लस B उसका कितना है? ये 1/4। तो 1/, क्या करेंगे इसमें? 4, यानी 1/4 ऑफ द सम ऑफ A प्लस B, यानी आप पहले A और B का सम करेंगे फिर उसका 1/4 क्या होगा? 1/4 A प्लस B होगा। अब इतने सारे ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? इसमें हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है 5th नंबर 1/4 A प्लस B। तो ये आपका ऑप्शन हो गया B का आंसर। ठीक है, ये A है और ये B, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5th नंबर ये, और मैंने 5th नंबर के पास में क्या लिख दिया? B। अब नेक्स्ट नंबर है आपका x डिवाइडेड बाई 3। ये बहुत सिंपल है, क्लियर दिख रहा है। x डिवाइडेड बाई 3, x में 3 से डिवाइड करना है। अब आप ढूंढें इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर 7th नंबर पर। तो आपका ये नंबर क्या होगा? C से मैच कर रहा है। तो हमने इसके आगे लिख दिया C, यानी यहाँ पर x डिवाइडेड बाई 3 x/3 है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। आपको ऐसे नहीं लिखना, ये तो मैं इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ, फिर आपको यहाँ पर इसे ढूंढना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ओके, नेक्स्ट नंबर है द सम ऑफ अ लिटरल टर्म x एंड 8। क्या लिखेंगे आप इसमें? यानी द सम ऑफ लिटरल x प्लस x एंड 8। तो क्या करेंगे इसको? बहुत सिंपल है, इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर x प्लस 8। सिंपल पूछ रहा है वो, इसमें और कुछ नहीं करना आपको। द सम ऑफ लिटरल टर्म x एंड 8 यानी x प्लस 8। तो आपका डी ऑप्शन का आंसर क्या होगा? 3rd नंबर पर हम इसको लिखेंगे डी। ओके, नेक्स्ट नंबर है n मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी सबसे पहले n में किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? n में किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। एंड 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, यानी इसके प्रोडक्ट 2 और n का जो आपने मल्टीप्लाई किया उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 1 को, यानी 2n माइनस 1। तो जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक इक्वेशन बनाई, वो क्या है? 2n माइनस 1। तो यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें? अगर आप ढूंढेंगे तो सारे में आपका लास्ट, यानी 8th नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? डी लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमें लैंग्वेज दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनाई। जो इक्वेशन बनी उसको हमने इस साइड में सर्च किया, कहाँ पर है? लास्ट, 8th नंबर करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि बिटवीन है। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ A एंड B।
तो सबसे पहले आप क्या करोगे, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ए एंड बी, पहले इन दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। तो क्या आएगा, a प्लस बी। फिर इसका डिफरेंस करेंगे, ये डिफरेंस का साइन लगाया, एंड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी का डिफरेंस करना है, ए और बी का डिफरेंस किया, ये डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। उसके बाद उसने पहले ही कह रखा था द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका होना चाहिए, पहले इन दोनों का सम करेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, फिर से डिफरेंस करेंगे। तो हमारा जो करेक्ट इक्वेशन बनेगी वो ये है, ठीक है, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। अब आप इसमें से देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ये फर्स्ट नंबर, यानी हमारा ये नंबर क्या था, f। इसमें करेक्ट ऑप्शन मिला हमें फर्स्ट नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट है जी नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ a एंड b एडेड टू सम। अब इसमें क्या ऐड करना है, ऐड किया, क्या ऐड किया, सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सम किया, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का प्रोडक्ट किया, एडेड का साइन लगाया, टू सम द ए एंड बी, ए और बी का सम कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको देखते हैं यहाँ पर कहीं है या नहीं, मिल गई आपको फोर्थ नंबर पर। तो ये क्या हो गया आपका, जी ऑप्शन, जी का आंसर ये मिल गया हमें। ओके, 4 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ P एंड Q। अब आपको क्या करना है, 4 टेकन अवे यानी बहुत दूर है, किससे, सम ऑफ P एंड Q, यानी P और Q का हमने किया सम, उससे 4 बहुत दूर है यानी माइनस कर दो, -4। 4 टेकन अवे, सॉरी लैंग्वेज सही करते हैं, 4 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ P एंड Q। सबसे पहले P और Q का सम किया, उसके बाद फ्रॉम का साइन, इट मीन्स माइनस, क्या किया हमने, 4। ओके, ये ऑप्शन मिल गया। अब इसको देखते हैं कहाँ ये आंसर, ये हो गया आपका H। तो यानी करेक्ट ऑप्शंस आपके ये हैं। अब आप चाहते हैं तो हम इसमें से ये सारे ऑप्शंस को, आंसर्स को रफ कर देंगे। ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर हैंड टू हैंड इक्वेशन बनाई थी, ये हमें यहाँ नहीं लिखनी है किसी को भी, इसको हम यहाँ से रफ कर देते हैं। ओके, ये आपके जो करेक्ट ऑप्शंस थे वो मैंने यहाँ लिख दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको ऑलरेडी यहाँ गिवन है और वैल्यूज़ भी गिवन है, आपको सॉल्व करनी है वैल्यू पुट करके, और उसके बाद फाइनल आंसर क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 7x माइनस 3y प्लस 4, और x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है, आपको क्या करना है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई x में हो रहा है, तो x की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ओके, जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाते, लेकिन जब हम डिजिट लिखते हैं तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ओके, माइनस का साइन, 3, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 प्लस 4। ओके, अब 12 का टेबल रीड करो 7 तक, 12 7 सा 84 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 4। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों जो प्लस के नंबर है उनको प्लस कर देते हैं तो इजी हो जाएगा। 84 में आप 4 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 88 माइनस 9। अब 88 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 79। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास में 79, ये आंसर है। ओके, सेम हमें बी पार्ट करना है, ए पार्ट का सॉल्यूशन ये था, अब बी पार्ट का सॉल्यूशन है 8a डिवाइड बाई 4b। दोनों के वेरिएबल डिफरेंट हैं, ओके, और वैल्यू भी हमें दी है, तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 8a डिवाइड का साइन 4b लिख सकते हैं। ओके, इसका और इसका एक ही मीनिंग है, इम्प्लाइज दैट 8 इंटू
ए की वैल्यू क्या है 2 डिवाइड 4 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2। कि हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड भी कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक है। मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ। 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 8 की टेबल से हम 16 में डिवाइड करेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 2। ओके, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है। ओके, और अगर आप करना चाहते हैं इसको इस तरीके से 8 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 2, कैसे सॉल्व करेंगे? 2 1 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है? 2 1 और 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 आंसर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तब भी आंसर 2 है, और आप अगर इसको डिवाइड करके लोएस्ट टर्म वाले नंबर से ही डिवाइड करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, -1/2x प्लस 3/4y प्लस 8। x वैल्यू गिवन है, y वैल्यू गिवन है -8। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं। -1/2 इंटू एक्स है, तो हम लिखेंगे -1/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 4, प्लस साइन 3/4 और y वैल्यू है -8, तो हमने इस तरीके से लिख दिया और ये हो गया +8। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -2। डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर में 1 को नोट नहीं करेंगे। ओके, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब माइनस का 2 है ये, और माइनस के 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस का 3 है और मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 से, तो आप क्या करेंगे प्लस इंटू माइनस क्या आएगा -3 इंटू 2 होगा 6, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -6। ओके, और डिनोमिनेटर में फिर से 1 है, 1 नोट नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ पर हो गया प्लस का 8। ओके, माइनस और माइनस ये रफ है आपका, आप लिख सकते हो इसको। ओके, -2 और -6 दोनों का साइन सेम है, माइनस और माइनस दोनों माइनस के नंबर ऐड हो जाएंगे, बट साइन किसका आएगा माइनस का, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे -8। दोनों नंबर ऐड हो गए, 2 और 6 8, और माइनस का साइन रहेगा, और ये हो गया प्लस का 8। एक नंबर प्लस का, एक नंबर माइनस का, यानी सेम नंबर है, 8 प्लस का 8 माइनस का, क्या होगा कैंसिल होकर 0, तो यहाँ आंसर क्या आएगा हमारे पास में 0, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट नंबर डी, 1.5x प्लस 2.5y माइनस 5, और x और y की वैल्यू आपको गिवन है, दोनों पॉजिटिव में है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इंटू एक्स प्लस 2.5 इंटू 2 माइनस 5। सॉरी, x की वैल्यू तो हमें पुट करनी थी, क्या थी 2। 1.5 में आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी हम 15 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 ज़ा 30, यही होता है, और डेसिमल का प्लेस 1 है, तो हम पीछे से 1 नंबर के बाद डेसिमल पुट करेंगे, तो क्या नंबर आएगा आपके पास 3, क्योंकि डेसिमल के पास 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो 15 2 ज़ा 30, डेसिमल का 1 प्लेस, तो क्या नंबर आएगा यहाँ पर 3। ओके, 25 2 ज़ा 50, और डेसिमल का 1 प्लेस, ये लिख दिया हमने, क्या हो गया ये 5 हो गया, यानी हम इसको लिखेंगे 50 और डेसिमल का 1 प्लेस करेंगे तो सिर्फ क्या वैल्यू लिखने में आएगी आपके पास 5। ओके, और ये हो गया माइनस का 5। यहाँ पर क्लियर शो हो रहा है, ज़्यादा प्लस माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेम वैल्यू प्लस की 5 है और सेम वैल्यू -5 है आपके पास, तो क्या करेंगे कैंसिल, क्या बचा आपके पास ओनली 3, तो ये हो गया आपके पास आंसर। ओके, ये ऐसे आपको एक्सप्लेन किया था मैंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी यहाँ पर आपको कुछ लैंग्वेज में दिया हुआ है ये Q एडेड टू P, इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करना है, यानी एक इक्वेशन फॉर्म हमें बनानी है इसकी। तो कैसे करेंगे, Q एडेड टू P, यानी Q को ऐड करना है किस में, P में। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसका आंसर P प्लस Q। ओके, बहुत सिंपल था, Q एडेड टू P, यानी P प्लस Q हमने कर दिया इसका। ओके, नेक्स्ट है 11 एडेड टू R, 11 को किस में ऐड करना है, R में। तो आप क्या लिखेंगे इसको, R प्लस 11, ऐड ही तो करना था, प्लस कर दिया। नेक्स्ट है Z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम Y, फ्रॉम आ गया बीच में, यानी अगर फ्रॉम आ जाता है तो पहले सेकंड टर्म आती है, उसके बाद फर्स्ट आती है। तो Z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम Y का मतलब क्या होगा, Y माइनस Z, यानी Y में से हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, Z को, क्योंकि बीच में क्या लिखा है यहाँ पर, फ्रॉम। ओके, नेक्स्ट है हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम X, यानी क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये देखो एक नंबर है जिसका हाफ करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, X में से। तो हमने सबसे पहले X लिखा, कोई एक नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो नंबर क्या हो गया, हमने ले लिया, अगर इसको लिया है X तो उस नंबर को हमने Y ले लिया, कोई भी ले लो, Z ले लो, A ले लो, B ले लो, जो भी आपको समझ आता है वो नोट करते हैं। उसका भी क्या करना है, हाफ डिवाइड बाई 2, यही तो लिखा है इसने, हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ 1/2 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम X। ओके, तो अगर आप इसको लिखोगे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक ही बात है, X माइनस 1/2 Y, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, इक्वल का साइन लगा दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट 10 टाइम्स A, बहुत इजी है, 10 टाइम्स A का मतलब A को 10 टाइम्स लिखना है, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई A, 10A। ओके, 2 टाइम्स X एडेड टू 7 टाइम्स Y, इजी है, 2 टाइम्स X का मतलब है 2X, ऐड करना है क्या, 7 टाइम्स Y, तो आप लिखोगे इसको 7 टाइम्स Y, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करना। 3 टाइम्स P सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आ गया 2 टाइम्स Q, यानी ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पहले आएगी, 2 टाइम्स Q, फ्रॉम आ गया ना बीच में, इसलिए 2 टाइम्स Q माइनस सब्ट्रैक्टेड किस क्या, 3 टाइम्स P, तो आप लिखोगे यहाँ पर 3 टाइम्स P। नेक्स्ट H नंबर 3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ A एंड B, इसका मतलब क्या है, 3 टाइम्स है क्या, सम किसका, A और B का। तो सबसे पहले हम दोनों का सम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों ही हैं 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स ऑफ सम, उसने सम कह दिया किसका, A और B का, यानी A प्लस B को प्लस किया, सॉरी A और B को प्लस किया, उसके बाद हमने इसमें दोनों को एक ब्रैकेट में रख कर 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो देखो सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई A में शो हो रहा है, उसने 3 टाइम्स A नहीं कहा, उसने दोनों का सम 3 टाइम्स का है, इसलिए पहले दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट I, 5 टाइम्स X डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स Y, यानी आपको पहले 5 टाइम्स X करना है, यानी 5 टाइम्स X का मतलब 5 मल्टीप्लाई X डिवाइडेड बाई, इसमें डिवाइड करना है किससे, 7 टाइम्स ऑफ Y, यानी Y में हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 35 मल्टीप्लाइड बाई द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी एक्स वाई का हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया, 35 से, यानी 35, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई।
ओके। Q लेस देन P, इसका मतलब क्या है, P से Q माइनस करना है, तो आप क्या लिखोगे, P माइनस Q। Q लेस देन P, इसका मतलब P माइनस Q। ओके। नेक्स्ट नंबर, T मोर देन द सम ऑफ 25 एंड y, तो वो पहले कह रहा है द सम ऑफ 25 एंड y, यानी पहले दोनों का सम करेंगे, उसके बाद t इनसे ज्यादा है प्लस t, सॉरी t इनसे ज्यादा नहीं है, t मोर देन, तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों का सम करेंगे, उसमें फिर प्लस t करेंगे। ओके। 5 टाइम्स अ नंबर, यानी कौन सा नंबर पता नहीं, नंबर क्या है, माइनस करना है 3 टाइम्स द नंबर, यानी नंबर एक ही नंबर है, तो वो नंबर क्या है, हमने मान लिया वो नंबर क्या है हमारे पास, x। लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x, हमने वो नंबर ले लिया x। क्या कह रहा है वो आपसे, 5 टाइम्स अ नंबर, यानी 5 टाइम्स अ नंबर का मतलब 5 मल्टीप्लाई अ नंबर, नंबर क्या है x, माइनस करना है, माइनस कर दिया, क्या करना है, 3 टाइम्स द नंबर, यानी वही नंबर 3 टाइम्स भी करना है, 3x। ओके, सेम। 7 इंक्रीज्ड बाई x, 7 इंक्रीज्ड बाई x का मतलब है x प्लस 7 इंक्रीज करना है। x डिमिनिश्ड बाई 1/5 ऑफ y, इसका मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है आपका, जो कहाँ देखा था हमने, यहाँ पर माइनस करना, ये माइनस करना। ओके, यानी z डिमिनिश्ड बाई 1/5 ऑफ y, इसका मतलब होता है x माइनस करना है, किस में से, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, z में से आपको माइनस करना है 1/5 ऑफ y, यानी 1/5 ऑफ y, z माइनस 1/5 ऑफ y, 1/5 का मतलब होता है y में 5 से डिवाइड करना, या उसको हम इस पैटर्न में लिख सकते हैं, एक ही बात है। ओके। 3 टाइम्स ऑफ p, 3 टाइम्स ऑफ p डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ q, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ q, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से था, हमने यहाँ पर भी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बात है कि ये दोनों में से कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फ्रेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ शॉर्ट में AE लिख दिया है, पूरी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा बुक में। फ्रेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग, स्टेट व्हाट ईच वेरिएबल स्टैंड फॉर, यानी आपको जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, जैसे रुपीज इज इक्वल टू 100 इंटू पैसा लिखा है, पूरा लिखा है, आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है व्हाट ईच वेरिएबल स्टैंड फॉर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रुपीज को हम कैपिटल आर में डिनोट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 100, पैसे को क्या लिख सकते हैं हम, P, बस यही करना है हमें, सारे पार्ट्स में हमें सेम यही प्रोसेस करना है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, हमें पता ही है, लेकिन शॉर्ट में हम सेलिंग प्राइस को क्या लिख सकते हैं, SP, तो आपको पता होना चाहिए SP का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस को हम लिख सकते हैं CP, कॉस्ट प्राइस, प्लस प्रॉफिट को लिख सकते हैं हम ओनली P, तो ये हमें शॉर्ट फॉर्म में बताना है। कॉस्ट प्राइस फिर से कॉस्ट प्राइस है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस मतलब CP इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मतलब SP, लॉस का मतलब L, कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ अगर ये कैपिटल में है तो आप इसको लॉस को L लिख दो। ओके, नेक्स्ट नंबर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो एरिया को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं A, इक्वल टू लेंथ को लिख सकते हैं L, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ब्रेथ को लिख सकते हैं B। ओके, एरिया इज इक्वल टू L इंटू
बी। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है फॉर्मूला। डिविडेंड को लिख सकते हैं कैपिटल डी इज इक्वल टू डिवाइजर स्मॉल डी, क्योंकि दोनों डी है, डिफरेंस कैसे करेंगे, तो डिविडेंड को कैपिटल डी, डिवाइजर को स्मॉल डी, क्यूशेंट को स्मॉल क्यू प्लस रिमाइंडर को स्मॉल आर। बस यही करना था। एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट। ओके, आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी अच्छी तरह से। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा आपको एक्सरसाइज कैसी लगी। ओके, थैंक यू सो मच।